हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, क्योंकि आज ही हमारा जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और आप लोगों के सपोर्ट से ही बेसिकली ये जो अचीवमेंट है एक छोटा सा मैंने कंप्लीट किया है। और आज के वीडियो के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता सकूं तो जो आज का वीडियो है वो हमारा फूड ऑर्डरिंग की जो सीरीज है उसका 15th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं, एक तो ये देखने वाले हैं कि जो हमारा ये प्रोफाइल का पेज है हम इसको कैसे बनाएंगे। इस प्रोफाइल के पेज के थ्रू यूजर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा और उसी के साथ साथ अगर उसको अपना पासवर्ड चेंज करना है वो भी कर सकता है। सेकेंड चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में ऑर्डर को प्लेस करवाया था, जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया था, वो ऑर्डर जब हमारा एडमिन पैनल में जाएगा तो कैसे हम उसका पेज बनाएंगे और एडमिन पैनल में कैसे वो डेटा दिखाएंगे। सो ये बेसिकली हम मेरा जो आज का टास्क है वो है। इसके बाद अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग है यहाँ पे, जैसे कि एक तो ये था कि जो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है वो ऑर्डर उसको भी दिखना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये था कि जो मैंने ये HTML टेम्पलेट डाउनलोड की है यहाँ पे वो पेज नहीं है कोई भी, तो पेज वो मुझे बनाना पड़ेगा जो मैं आज बना नहीं पाया। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता दूंगा कि यूज़र ने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो उसको कैसे दिखाई देगा। इसके अलावा जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसका इनवॉइस अगर उसको डाउनलोड करना है PDF फॉर्मेट में वो भी देख लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ईमेल पे वो जो इनवॉइस कैसे जाएगा ये भी देख लेंगे। और एक चीज और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो हम पेमेंट गेटवे यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे स्ट्राइप्स का। तो जो स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे है वो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि वो वर्ल्ड वाइड है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पेयू का पेमेंट गेटवे यूज़ किया था, या आपके पास इंस्टामो जो है, रिजर्व पे है, इन सब के साथ थोड़ी सी लिमिटेशन ये रहती है कि ये मेनली इंडिया बेस्ड चलते हैं। अगर आपको ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड चाहिए तो आपको उसको इनेबल कराना पड़ेगा और वो थोड़ा सा जो है लंबा प्रोसेस है। पर स्ट्राइप एक ऐसा पेमेंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड चलता है। तो जो हमारा चेकआउट का प्रोसेस रहेगा, जहां पे मैंने अभी कोई भी पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट किया नहीं है, हम वहां पे क्या करेंगे, स्ट्राइप को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं ये प्रोफाइल के पेज को। तो एक काम करता हूँ, मैं डेटाबेस में चलता हूँ मेरे और देखता हूँ कि प्रोफाइल पे हम ले क्या रहे हैं। तो हम एक ले रहे हैं नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल। इसमें से जो ईमेल आईडी है इसी से हम लॉगिन करा रहे हैं, तो ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने का ऑप्शन दूंगा उसे। मोबाइल नंबर अगर उसे चेंज करना है तो वो कर सकता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारी टेम्पलेट में जो है प्रोफाइल नाम से, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि ईमेल एड्रेस, ये लास्ट नेम की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको नेम ही कर देता हूँ। 12 का ग्रिड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये फुल आ जाएगा विड्थ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या अगर इसे 6 का करना है तो आप 6 का भी कर सकते हो। उस केस में क्या हो जाए कि जो ये सेकंड वाला है, ये ईमेल है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 6 का है, ये मेरा हो जाएगा मोबाइल नंबर, NUMBER। और ये मेरा ईमेल आईडी हो जाएगा और बाकी के जो नीचे के हैं इन सबको मैं हटा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे यूज़र का नाम आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा और ईमेल आईडी जो हो जाएगी वो उसकी रीड ओनली स्टेट में आ जाएगी, कि जो उसकी ईमेल आईडी है उसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता। चलिए, ये जो हो जाएगा मेरा रीड ओनली हो जाएगा। और यहाँ पे कंटिन्यू की जगह पे मैं कर देता हूँ सेव का ऑप्शन। बैक से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके इसको डेटा भी ले लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ नेम, एक तो इसका ले लेते हैं नेम, इसको मैं कर देता हूँ नेम, इसे कर देते हैं रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड के बाद यहाँ यहाँ पे मैं एक काम और कर लेता हूँ। एक तो इसकी वैल्यू भी ले लेंगे जहाँ पे हम यूज़र का नाम ले आएंगे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, टेक्स्ट हो गया, इसका मैं नाम ले लेता हूँ मोबाइल और रिक्वायर्ड कर देते हैं इसे भी। फॉर्म हमारा, अच्छा ये फॉर्म के टैग में ही नहीं है, तो एक तो काम करते हैं कि इस पूरे को एक फॉर्म के टैग में डाल देते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ कि कहीं फॉर्म का टैग कोई है तो नहीं है। तो फॉर्म ले लेते हैं, मेथड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट,
एक इसकी आईडी ले लेते हैं फॉर्म की, लेट्स से FRM प्रोफाइल। और इसके बाद ये जो फॉर्म था मैं इसको एक मार लेता हूँ यहाँ पे टैब, और जो मेरा फॉर्म है उसे यहाँ पे कर देता हूँ बंद। ये हो जाएगा हमारा टाइप सबमिट। एक बार चलते हैं इधर, चलिए वैलिडेशन हमारे यहाँ पे बराबर स्टार्ट होगा। चलिए JS में चलते हैं, असेट्स JS कॉमन, और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा ये फॉर्म है इसकी एक तो आईडी ले लेते हैं, ये इसकी आईडी हो जाएगी, और ये हमारा बटन है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ये जो सबमिट के लिए बनाए हैं, मैं किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से इसको कर लेते हैं कॉपी, ये बड़ा हो जाएगा। ये ले लेते हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिया था। एंड में चलते हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी आईडी ले लेते हैं। तो ये फॉर्म की हमारी आईडी हमने क्या लिखी थी, ओके फॉर्म प्रोफाइल। तो यहाँ कर देते हैं फॉर्म प्रोफाइल। एरर फील्ड की कोई ज़रूरत होगी यहाँ पे, एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि एरर फील्ड तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा नहीं मेरा। तो एरर फील्ड मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा ये मेरा बटन है, तो मैं कर देता हूँ इसे प्रोफाइल अंडरस्कोर सबमिट। कहाँ है जी हमारा प्रोफाइल, बटन कहाँ है, बटन की एक आईडी ले लेते हैं। चलिए आईडी आ गई। इसके बाद हमारा एक फॉर्म का मैसेज है, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और एक मैसेज डाल के देख लेता हूँ कि कैसा दिखेगा ये। तो ये मैसेज एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे तो ठीक नहीं लगेगा, इसे मैं इसके बाहर डाल के देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ये फिर भी बेसिकली नीचे थोड़ा ठीक लग रहा है, या फिर इसे एक और बाहर डाल देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सेट करना पड़ जाएगा, चलिए मैं ऊपर ही रख लेता हूँ यहाँ पे। और एक इसकी आईडी भी ले लेते हैं, आईडी, इसकी आईडी आ गई। और आईडी के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो मैं इसे बोल देता हूँ अपडेट अंडरस्कोर प्रोफाइल। ये जो फॉर्म होगा इसका डेटा हम सीरियलाइज करके भेज देंगे। यहाँ से मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। ये जो बटन था इसको मैंने डिसेबल से हटा दिया, और यहाँ पे हमने चेक करा लिया जो डेटा आएगा सक्सेस आया। जब भी हमारा सक्सेस आएगा तो हमने ये जो फॉर्म बनाया था प्लीज वेट वाला, इसी के अंदर में मैसेज जो है वो दिखा दूंगा। अपडेट प्रोफाइल पे चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि जो सबमिट वाला पेज है हमारा, इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं। अपडेट प्रोफाइल, एडिट कर लेते हैं। अब देखिए अपडेट प्रोफाइल में इन सब चीज़ों को तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा मुझे, एक तो मिलेगा मुझे नाम, और मिलेगा मुझे नाम मिलेगा, और मुझे मिलेगा मोबाइल नंबर। एक काम और भी कर सकते हैं कि हमें अभी पासवर्ड को भी अपडेट कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों के दोनों केस में ये अलग अलग ही फॉर्म रहने देते हैं, पेज एक ही रख लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ये प्रोफाइल वाला पेज है, यहाँ पे एक हिडन फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट टाइप। हिडन फील्ड जो हो जाएगा हमारा बेसिकली टाइप, वो यहाँ पे क्या चला जाएगा, इनपुट हिडन, और इसका नाम हो जाएगा टाइप, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोफाइल। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो पासवर्ड और प्रोफाइल अपडेट है दोनों के लिए एक ही पेज बना ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम आए इधर, एडेड ऑन की तो कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर प्रोफाइल होगा तो नेम ले लिया और मोबाइल नंबर ले लिया, बाकी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। और हमें इसे अपडेट कराना होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से खाली अपडेट की एसक्यूएल क्वेरी ले लेता हूँ। ये मेरा मैसेज हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, फॉरगेट के अंदर का जो डेटा है वो ले लेते हैं, क्योंकि फॉरगेट में ऑलरेडी अपडेट की क्वेरी चल रही है।
तो हम यहाँ चलते हैं प्रोफाइल में, नेम और मोबाइल लिया, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा जो है अपडेट करा देता हूँ। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मैसेज हो जाएगा। अब देखिए अपडेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़र आईडी के बेस पे अपडेट हो जाएगा। अब यूज़र आईडी मुझे कैसे मिलती है, उसके लिए मैं लॉगिन सबमिट में चलता हूँ। अच्छा, यही पेज ओपन था, और ये मेरे यूज़र की आईडी हो जाएगी। इसे बंद कर देते हैं। तो $UID इज इक्वल टू, ये मेरी आईडी हो जाएगी। इसके बेस पे यूज़र की टेबल को चेंज कर देंगे, सेट कर देंगे नेम इज इक्वल टू दिस एंड कॉमा मोबाइल इज दिस, वेयर आईडी इज इक्वल टू UID, और सक्सेस में मैसेज दे देंगे प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जैसे ही हम प्रोफाइल में आएंगे, नेम लिया, मोबाइल लिया, UID ली, UID में सेशन से आईडी आ जाएगी, और इसके डेटा को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। होपफुली सब कुछ ठीक ही होगा। कंट्रोल F5 कर लेता हूँ एक बार, सॉरी, इसको रीलोड कर लेते हैं एक बार, हैश हटाता हूँ। चलिए, डेटाबेस में नाम क्या है, विशाल है, तो मैं इसे कर देता हूँ विशाल गुप्ता। मोबाइल नंबर 999999991। यहाँ पे सारा 999 ही चल रहा है। और अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ तो भूल गए हम एक्चुअली में, जो यूज़र ने लॉगिन किया है यहाँ पे हमें उसकी भी डिटेल लेके आनी पड़ेगी, और उसको यहाँ पे पॉपुलेट करके रखना पड़ेगा। तो यूज़र की डिटेल हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सेशन में ली है कि नहीं ली है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ यूज़र का नाम ले रहे हैं, बाकी कोई भी जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे एक फील्ड बना सकता हूँ सेशन का, और उसी में यूज़र की जो डिटेल है वो भी डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मोबाइल चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। मोबाइल, या एक काम कर लेते हैं, सेशन में ज़्यादा डिटेल रखते नहीं है, इससे अच्छा तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो हमारा function.inc है, यहाँ पे एक फंक्शन आई गेस बना था ऑलरेडी। ये देखिए, ये फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, गेट यूज़र डिटेल बाई आईडी। ये क्या करता है, सारी की सारी हमें यूज़र की डिटेल उठा के दे देता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोफाइल का पेज है यहाँ पे चलते हैं, और मैं सबसे ऊपर इस फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ, गेट यूज़र डिटेल्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और यहाँ पे PRX कर लेते हैं इस डिटेल को, आउटपुट पता चल जाएगा। चलिए, ये सारा डेटा तो हमारे पास आ ही गया। अब ये डेटा के बेस पे नीचे का जो डेटा है मैं पॉपुलेट करा देता हूँ, नेम, ईमेल, मोबाइल। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नेम, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा मोबाइल, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा वैल्यू ईमेल। और एक काम करते हैं, हाँ, इसका नेम नहीं चाहिए था, रीलोड कर देता हूँ। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली मेरा जो डेटा यहाँ पे आ गया। इको शायद हमने किया, ये मोबाइल नंबर क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। हमने लिया टेक्स्ट, अच्छा ये गलती से मैंने नेम में डाल दिया, तो नेम तो मोबाइल ही रहेगा, इसको हमें वैल्यू में डालना पड़ेगा। चलिए, ये आ गया। अब ये जो है मैं चेंज कर नहीं सकता, बाकी चीजें चेंज कर सकता हूं। तो मैंने किया विशाल गुप्ता, और इसको कर दिया मैंने लेट से 1। एक बार मैं सेव कर देता हूं। जैसे ही सेव किया तो मेरा जो पेज है वही यहाँ पे रीलोड हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे फॉर्म की आईडी है, और ये हमारा बटन है, इनपुट सबमिट ही लिखा है। एक बार कंट्रोल F5 कर लेते हैं, हो सकता है कि कैशिंग की वजह से ये सेव ना हुआ हो। चलिए, अभी देखिए प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ विशाल गुप्ता, मैसेज में 1 हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, एक बार डेटाबेस में देखते हैं।
डेटाबेस में देखिए अपडेट हो गया। पर यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि ये मैसेज ऐसा आ रहा है कि जो एक्चुअली में यूज़र को पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो ये जो फॉर्म मैसेज है इसका कलर चेंज कर लें क्या, कलर रेड, या तो इसका कलर रेड कर सकते हैं या फिर मैं इसको पॉपअप लेके आ सकता हूँ यहाँ पे। तो पॉपअप वाला काम भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कैसे पॉपअप आएगा, इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये हमने पॉपअप यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यही पॉपअप ले लेता हूँ और इस पॉपअप को ही मैसेज में डाल देता हूँ। ये मेरा मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सक्सेस है ये। तो सक्सेस के लिए हम क्या लिखते हैं एक बार देख लेते हैं। ऐड टू कार्ट हमारा ये आया और यहाँ पे हमने ये रहा हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन या सक्सेसफुल, सक्सेस डाल देते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोफाइल अपडेटेड, कंट्रोल F5। देखिए हम यहाँ आए, हमने यहाँ से गुप्ता जोता हटाया, सेव के बटन पे क्लिक किया तो देखिए ये आ गया हमारे पास मैसेज, प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। या इसको कर सकते हैं सक्सेस मैसेज, प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। आपके ऊपर है, जो भी मैसेज आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब अगला काम क्या है, प्रोफाइल का पेज, सॉरी पासवर्ड का पेज। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक कराना पड़ेगा कि यूजर ने जो पासवर्ड डाला है वही उसका पासवर्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेक कराया था, ये ईमेल आईडी चेक कराई थी लास्ट टाइम, इस बार हम इसका पासवर्ड चेक करा लेते हैं। वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, अगर ये बराबर होगा तभी वो डेटा जो है अपना अपडेट कर सकता है। तो मैं यहां से ये सारा का सारा मैसेज हटा देता हूं और यहाँ पे स्टेटस में ये डाल देता हूँ, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। अदरवाइज क्या करेंगे, हम यूजर का पासवर्ड अपडेट कर देंगे। पर यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि पासवर्ड को जब आपको वेरीफाई, एक तो मैं ये नीचे का जो सेक्शन है इसे हटा देता हूँ। अच्छा, ये पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लॉगिन के सेक्शन में और देखना पड़ेगा कि हम कैसे पासवर्ड को यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देते और उसके बाद हम उसे चेक करा देते। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन का यूज किया था, पासवर्ड और डीबी पासवर्ड, इन दोनों को हम यहाँ पे मैच करा रहे थे। तो हमारा जो चेक आया, इसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करा लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम सिंपल सा ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे सिंपल हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली चेक तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, यूजर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे फेच करना होगा। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर वेयर, ये जो है कंडीशन इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, यूआईडी के बेस पे लेंगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू यूआईडी। ये एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा और इसके बाद रन होगा। तो रन के लिए मैं इसे इस तरीके से रन कर लेता हूं। तो मेरी क्वेरी यहां पे एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पासवर्ड को चेक कराना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देते हैं कि अगर तो पासवर्ड वेरीफाई हुआ तब तो ठीक है, और अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ तो ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यूजर की आईडी है उससे करस्पॉन्डेंस डिटेल निकालेंगे। इनफैक्ट पासवर्ड ही निकालेंगे खाली, बाकी डिटेल की तो जरूरत ही नहीं है। पासवर्ड निकालेंगे और उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके यहाँ पे देख लेंगे। एक डीबी पासवर्ड भी हमने लिया था, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ।
अब यहाँ पे हम इस दोनों को चेक करा लेंगे। अगर तो ये पासवर्ड करेक्ट हो गया तो इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे और डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। इनक्रिप्ट करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे आ गए हम, और ये जो नया पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड, इसको मैं डेटाबेस में अपडेट करा दूंगा। अपडेट की क्वेरी अब भी हमने यहाँ पे लिखी है, न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे डाल देते हैं अपडेट सेट पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, और यहां डाल देंगे पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड। दो चीजें लेनी पड़ेंगी यहां पे, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। तो चलते हैं हमारे प्रोफाइल के पेज पे, और यहां पे मैं एक तो डाल देता हूं नेम, ओल्ड पासवर्ड, नेम, न्यू पासवर्ड, और दोनों को कर देता हूं रिक्वायर्ड। और इसी के साथ एक जो टाइप था हमारा हिडन, वो भी मैं यहां पे डाल देता हूं। बेसिकली जब मेरा ये बटन सबमिट होगा तो यहां पे मैं डाल देता हूं टाइप, और यहां पे डाल देते हैं पासवर्ड। और ये जो फॉर्म है मेरा, इसको मुझे किसी, जो डिव है मेरा, इसको एक फॉर्म में लेना पड़ेगा। फॉर्म आईडी ले ली मैंने यहाँ पे FRM पासवर्ड, और एक ले लिया इसका टाइप पोस्ट। परफेक्ट है यहां तक। सॉरी, मेथड होगा, और ये जो हमारा डिव रहा, इसको मैं एक टैब मार के यहां पे क्लोज कर देता हूं। अब इस फॉर्म पासवर्ड के लिए भी एक हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन की। तो मैं JS में चलता हूं, और ये जो करंट फंक्शन बनाया था इसी की एक कॉपी बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारे पास, यहां पे हमने ये डाल दिया। अगेन इसको हम कर देते हैं पासवर्ड सबमिट। ये हमारे पास आ गया पासवर्ड सबमिट। इसकी मैं आईडी ले लेता हूं बटन की, आईडी, पासवर्ड सबमिट, और यहां पे अगेन कर देते हैं सेव। और एक हमें फॉर्म मैसेज जो हमने बनाई थी आईडी, वो चाहिए होगी। तो हमने कहाँ बनाया था डिव, यहाँ पे हमने डिव बनाया था। तो इस बार क्या कर देते हैं, अगेन एक यहाँ पे डिव बना देते हैं। देख लेते हैं इसका मैसेज डाल के कि इसका UI कैसा है। बेसिकली इसकी जरूरत है हमें प्लीज वेट के लिए खाली। तो इससे एक और अंदर रखना पड़ेगा। चलिए आ गया ये। फिलहाल तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, और हाँ जी, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत लग नहीं रही है। पासवर्ड सबमिट आ गया, अपडेट के पास गए हम, पासवर्ड गए, और यहाँ पे हमने मैसेज दिखा दिया, और इधर हमने ये कर दिया। होप सो। अच्छा, ये एक चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड अंडरस्कोर फॉर्म मैसेज, अदरवाइज दोनों आईडी सेम हो जाएंगी और वो मैसेज गलत प्रिंट करा देंगे। चलिए जी, कंट्रोल F5 करते हैं, और जो हमारा इसका पासवर्ड है वो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और नया पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स से विशाल 123। सेव करता हूँ। मैसेज आना चाहिए था, अच्छा एरर आनी चाहिए थी, एरर तो हमने लिखी नहीं है। तो हमने बोला कि जब एरर आएगी तो तब एरर का मैसेज यहाँ पे दिखा दिया जाए। एरर मैसेज, कंट्रोल F5, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं, और यहाँ भी विशाल डाल देते हैं खाली। सेव करते हैं। ओके, एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है पेज में। एरर ही आ रही है एक्चुअली। अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड इन लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 25 पासवर्ड, एक्चुअली में ये होना चाहिए था ओल्ड पासवर्ड। चलिए सेव करते हैं। तो देखिए पासवर्ड आ गया, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड।
अब मेरा जो पासवर्ड था वो था विशाल, न्यू पासवर्ड है विशाल 123। सबमिट किया, थैंक यू का मैसेज आ गया। अब अगर मैं यहां पे लॉग आउट कर दूं, लॉगिन में जाएं और यहां पे मैं जो ईमेल आईडी है मेरा वो टाइप करता हूं, और यहां पे अगर मैं मेरा पुराना पासवर्ड डालूं तो मुझे मैसेज आ गया ये। और अगर मैं यहां पे डालूं विशाल1, विशाल@1, ओहो मैं पासवर्ड खुद ही भूल गया। विशाल@1 शायद मैंने बोला था आप लोगों को, मैं खुद ही भूल गया। तो एक काम करते हैं, टेस्ट के फाइल में चलते हैं और मैं यहाँ से भी पासवर्ड अगर अपडेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। क्या कर लेते हैं कि यहाँ से एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं और उसको डेटाबेस में अपडेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ये, और एक रैंडम पासवर्ड बना लेता हूँ। इज इक्वल टू विशाल, और न्यू पासवर्ड को इको कर लेता हूँ। एक्चुअली पासवर्ड भूल गया मैं, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। टेस्ट, ये पासवर्ड आया मेरा नया। मैं इधर चलता हूँ, ये पासवर्ड डाल देता हूँ और एक बार अभी लॉगिन करता हूँ। चलिए लॉगिन हो गया। फिर से चलते हैं प्रोफाइल पे और एक बार फिर से पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो मैं डाल देता हूँ मेरा पासवर्ड है विशाल, और इस बार जो मेरा नया पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ विशाल@123। पासवर्ड अपडेट हो गया, इसको लॉग आउट कर देते हैं, फिर से लॉगिन कर देते हैं। ये मेरा पासवर्ड आ गया और ये मेरी ईमेल आईडी आ गई। देखिए जो पासवर्ड अपडेट किया था वही पासवर्ड से मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो है वो छोटा सा इश्यू है, इससे मैं हटा देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे आए, देखिए नाम को मैंने चेंज कर दिया, लेट्स से विशाल, और सेव कर दिया। सेव हो गया। अब अगर मैं पेज रीलोड करूं तो मेरे पास तो अभी भी वही मैसेज आ रहा है, वेलकम विशाल गुप्ता। आइडियली मेरा नाम चेंज हो जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि जो हम सेशन सेट करते हैं यहाँ पे, ये वाला सेशन, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी यूजर की डिटेल अपडेट होती है तो हम उसका जो सेशन है उसे भी अपडेट कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि उसका जो यूजर नेम है वो भी चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने रीलोड किया और यहाँ पे डाला मैंने विशाल 123, सेव किया। देखिए अभी भी ऊपर तो वही है, पर जैसे ही पेज रीलोड करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। पर आइडियली क्या होना चाहिए, अगर मैं पासवर्ड चेंज करूं तो मेरा ऊपर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो टॉप नेविगेशन है हमारा, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो हेडर में चलते हैं एक बार, और हेडर में मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देते हैं, ये जो मैसेज आ रहा है इसको मैं एक स्पेन में डाल देता हूँ और इसकी एक आईडी ले लेता हूँ, यूजर टॉप नेम नाम से। ये एक आईडी ले लेता हूं, और जैसे ही उसका नेम अपडेट होता है और हम यहां पे आते हैं तो मैं बोल दूंगा jQuery this.html, उसके नाम से ले लो। नाम मुझे यहां से मिलेगा, तो मैं एक आईडी ले लेता हूं यहां पे, यूनेम। अब यूनेम की वैल्यू वहां डाल देते हैं, तो हम कर देते हैं jQuery uname.well। अब जब भी अपडेट होगा तो ये ऊपर तो अपडेट कर ही देगा, और पेज लोड होने पे तो वो सेशन पे अपडेट हो ही रहा है। तो देखिए मैंने किया यहाँ पे विशाल गुप्ता, इधर किया सेव, इधर आया मैसेज, और जैसे ही टॉप पे गया तो मेरा ऊपर का नाम भी चेंज हो गया। अब रीलोड करूंगा वो टाइम पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि तब तो हम सेशन से डेटा उठा रहे हैं। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे दो काम हो गया। एक तो हमारा पासवर्ड चेंज वाला जो काम है वो हो गया, और एक हमारा जो प्रोफाइल वाला है वो काम भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया।
अब अगला काम हमारा क्या है कि जो हमारा एडमिन पैनल है यहां पे हम यूजर के जो उसने ऑर्डर प्लेस किए हैं वो भी एडमिन को यहां पे डिस्प्ले होते रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास सारी की सारी डिटेल है ऑर्डर की। ऑर्डर डिटेल पे जाते हैं और इससे पहले ऑर्डर मास्टर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल आ रही है, क्या क्या आ रही है, नाम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, टोटल प्राइस कितना है, जिप कोड कितना है, डिलीवरी बॉय की आईडी। फिलहाल इस चीज को हम निगलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिलीवरी बॉय पे फिलहाल हम अभी कुछ कर नहीं रहे। तो ये जो मेरा ऑर्डर है यहाँ पे, ये मुझे सारा का सारा दिख जाना चाहिए एडमिन पैनल पे। तो एक पेज बना लेंगे इसके लिए ऑर्डर का, और वहां पे ये जो डेटा है वो दिखा देंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले एडमिन फोल्डर पे, और एडमिन फोल्डर पे यहाँ पे एक हमें ऑर्डर के लिए पेज बनाना पड़ेगा। सो ऑर्डर के लिए जो पेज बनाना पड़ेगा वो कुछ इसी तरीके से जो हमारे बाकी के पेजेस हैं उसी तरीके का होगा। तो यूजर या फिर कॉन्टेक्ट अस का एक काम कर लेते हैं, रेप्लिका ले लेते हैं, या फिर यूजर का ले लेते हैं। और भी पेजेस हैं, डिश है, यूजर का चलिए एक रेप्लिका बना लेते हैं यहाँ पे। तो यूजर का मैंने एक रेप्लिका बना लिया यहाँ पे ऑर्डर नाम से, और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ टॉप डॉट पीएचपी पे चलते, और यहाँ पे भी मैं एक ऑप्शन बना लेता हूँ ऑर्डर का। ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडियली, तो सबसे जो पहले है डैशबोर्ड के बाद में ऑर्डर यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑर्डर, और इसके क्लिक पे हम जाएंगे ऑर्डर डॉट पीएचपी के पास। रीलोड कर लेते हैं, ऑर्डर पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो डेटा है ऑर्डर पे हम चेंज कर देते हैं, और इसी के साथ एक काम करता हूँ, जो मेरे यहाँ पे पेजेस हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है उन्हें मैं बंद भी कर देता हूँ। क्योंकि मेरे को पर्सनली बोलूँ तो ये ना जो पेजेस खुले हुए होते हैं बहुत अजीब से लगते हैं, इरिटेशन सी होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पेजेस जो हैं जो काम किए हैं खाली वही ओपन करके रखता हूँ। तो कौन सी टेबल है हमारी ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, ऑर्डर मास्टर। ऑर्डर मास्टर में आ गए हम, और बिल्कुल डेटा फैच कर लेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर मास्टर कर देते हैं हेडिंग को। क्या क्या डेटा चाहिए हमें यहाँ पे, यूजर का नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, एड्रेस है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल एड्रेस है, एडेड ऑन एक्शन है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चलते हैं उधर। फिलहाल तो रीलोड करते हैं, तो ये डेटा आ गया। एक्शन में स्टेटस का ये सब चीजें नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, फिलहाल इग्नोर करते हैं उसे। मैं सभी कुछ हटा देता हूँ, चलिए एक्शन से अभी के लिए रीलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया। तो अभी यहाँ पे दो चीजें हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऑर्डर के डिटेल के लिए भी एक अलग पेज बना सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे भी मैनेज करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल तो है नहीं। उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने नेम का बनाया है मैं इसी को स्लैश कर देता हूँ ईमेल स्लैश मोबाइल, और ये बाकी के जो हैं मुझे इनकी ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, बी आर टैग का यूज़ करके सभी को डाल देता हूँ, मोबाइल बस यहाँ डाल देता हूँ बी आर एंड बी आर। रीलोड करते हैं तो देखिए मेरा सारा का सारा जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गया कि क्या नाम है, क्या ईमेल आईडी, क्या मोबाइल है। इससे फायदा ये हो गया बेसिकली कि मुझे स्पेसिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाएगी। इसके लिए बेसिकली मैं ये चीज करता हूँ यहाँ पे। अब एड्रेस के बाद टोटल प्राइस, प्राइस कितना है 10 कर देते हैं इसे। तो वेरिएबल है टोटल अंडरस्कोर प्राइस। चलिए सेट हो गया टोटल प्राइस भी। जिप कोड, अब जिप कोड भी जो है आइडियली मैं एड्रेस के साथ ही डाल सकता हूं, एड्रेस स्लैश जिप कोड। तो एड्रेस के बाद मैं यहां पे भी
जिप कर देता हूँ, जिप कोड। जिप कोड ही है डेटाबेस में, बिल्कुल। रीलोड कर देते हैं तो चलिए ये भी आ गया। अब यहाँ पे अगर एड्रेस प्रॉपर तरीके से दिया होता, जैसे मैं किसी एक रिकॉर्ड का एड्रेस एडिट कर देता हूँ, लेट्स से मेरा जो एड्रेस है वो डाल देता हूँ, सरिता विहार ए ब्लॉक सरिता विहार। तो ये एड्रेस अगर ठीक से लिखा होता तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता। इसी के साथ फ्रेंड्स एक चीज और थी, ये पेज का टाइटल नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार टाइटल के लिए हम लोगों ने, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई थी, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। अगर हमारा ऑर्डर पेज ऑर्डर ही है तो इधर हो जाएगा ऑर्डर मास्टर। रीलोड कर लेते हैं तो पेज का जो टाइटल था वो भी हमारा यहाँ पे सेट हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल आ गई, और थोड़ा सा ना ये CSS का इशू है कि यहाँ पे जो हमारे आइटम आ रहे हैं ना TD में, ये जो लगे हुए हैं इनके स्पेसिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अलाइन ठीक ही कर लेता हूँ। अगर मैं P टैग में डाल दूँ इन्हें तो कैसा रहेगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग ठीक हो गई ना, बस यही टारगेट था। P टैग एंड P टैग, ओके क्लोज कर देते हैं इसे। थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस आ जाएगा बेसिकली समझने में क्या हो रहा है। चलिए जी, तो ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया, इधर हमारी डिटेल आ गई, इधर हमारा ये हो गया, इधर प्राइस आ गई, कब ऑर्डर जो था कब प्लेस हुआ। अच्छा, डिटेल सारी आ गई, क्या क्या रह गया, एक तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय रह गया, पर कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। पेमेंट स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पेमेंट स्टेटस और ऑर्डर स्टेटस। एक बार साइज देख लें, 10, ये हो गया मेरा 50, 60, 70, 80। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो एडेड ऑन मेरा कहाँ है, ये रहा। एडेड ऑन में एक्चुअली में ना डेट के साथ टाइम भी चाहिए होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्राइस है ना, एक तो इसको मैं कर देता हूँ 5, और ये सीरियल नंबर को भी 5 कर देते हैं, तो हमारा ये सेट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सेट है। नीचे का डेटा सेट नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैनेजेबल है, कर लेंगे उसे। इसे 7 कर दूं, 10 कर दूं, अच्छा 10 पे ही सही हो रहा है। इसे 8 कर दूं तो, चलिए 8 पे भी ठीक है। 7 कर दूं तो, या एक काम करते हैं, इसी का तो फर्क पड़ रहा है, इसे हटा देते हैं, स्पेसिंग तो प्रॉपर हो जाएगी ना हमारी। चलिए, नीचे डेटा आना चाहिए था, डेटा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैनेजेबल है वो तो। टोटल प्राइस के बाद यहाँ पे एक तो पेमेंट स्टेटस ले लेते हैं, ऑर्डर स्टेटस ले लेते हैं। तो पेमेंट स्टेटस एंड ऑर्डर स्टेटस, चलिए ये डेटा जो था मेरा आ गया यहाँ पे। पेमेंट स्टेटस क्या है और मेरा ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे क्या है। तो जो मेरा पेमेंट स्टेटस है ये 2 रहेगा। अभी ये COD है एक्चुअली में, आपका कैश ऑन डिलीवरी, इसलिए जो ये मेरा पेमेंट स्टेटस है ये पेंडिंग आ रहा है। जैसे ही इसको मैं चेंज करूंगा तो ये मेरा सक्सेस हो जाना चाहिए। तो इसको एक तो कर देते हैं UC फर्स्ट। चलिए कैपिटल हो गया मेरा यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज और होनी चाहिए कि जब ये पेमेंट स्टेटस मेरा जो है ये कलर होना चाहिए थोड़ा सा अच्छा लगे, कि अगर तो मेरा ये पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो इसका बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ रेड हो जाए, और जब ये अपडेट हो जाए तो इसका कलर भी अपडेट हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे सेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक तो कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ।
डिव में डाल देते हैं इसे। और ये जो डिव है इसका जो बैकग्राउंड कलर है रेड कर देते हैं। पैडिंग में कर देता हूं लेट्स से 2 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, देखिए। और इसका जो कलर है वो कर देते हैं FFF। पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। चलिए, तो ये देखिए बेसिकली क्या हो गया, ये कर देता हूं तो ये हमारा बोल्ड हो गया। और इसको मैं और कर देता हूं, फॉन्ट का जो वेट है वो मैं बोल्ड कर देता हूं। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेसिकली कि जब मेरा ऑर्डर पेंडिंग होगा वो टाइम पे रेड कर देंगे, और जब मेरा सक्सेस हो जाएगा तो ग्रीन कर देंगे। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, CSS में चलता हूं। CSS ओपन है, बिल्कुल ओपन है। तो यहां पे लिख देता हूं डॉट पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस। अब पेमेंट स्टेटस में क्या कर देते हैं, ये दोनों चीजें डाल देते हैं, कलर को छोड़ देते हैं बस। और यहां पे मैं डाल देता हूं पेमेंट स्टेटस अंडरस्कोर पेंडिंग। तो इस केस में बैकग्राउंड कलर जो है मेरा हो जाएगा रेड, और जब मेरा पेमेंट स्टेटस होगा सक्सेस उस टाइम पे ये हो जाएगा ग्रीन। चलिए जी, एक बार देखते हैं। तो ऑर्डर में आ गए, हमने यहाँ पे डिव लिया हुआ है। इस डिव में मैं क्लास सेट कर देता हूं। तो एक क्लास तो आ गई मेरी पेमेंट स्टेटस। रीलोड करते हैं तो ये मेरा यहाँ पे ये तो आ गया। कंट्रोल F5। अप्लाई क्यों नहीं हुआ, सॉरी, ये तो मेरा फ्रंट की CSS खुली हुई है। ये मेरा फ्रंट की CSS खुली हुई है, तो मैं इसे हटाता हूं। एक्चुअली में हमें CSS तो यहाँ पे एडमिन में जाके अपडेट करना था। तो मैं एडमिन में चलता हूँ और CSS को खोलता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ और एंड में यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, ये बेसिकली CSS अप्लाई हो गई, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कलर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि बेसिस ऑन पेमेंट स्टेटस क्या है, हम यहाँ पे जो इसकी CSS है उसको सेट कर देंगे कि कौन सी CSS यहाँ पे चाहिए होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ दिस इज इक्वल टू पेंडिंग। या फिर एक काम करते हैं, मुझे अभी एक चीज़ और आइडिया आया यहाँ पे डायनामिक इसको करने के लिए, क्योंकि हमारी तो दो ही रहने वाली हैं। तो मैं एक और जो मेरी क्लास है, ये पेंडिंग है या सक्सेस है, यही तो हमारा इसका स्टेटस भी होगा। तो मैं इसको ये क्यों ना कर दूं, देखिए बिल्कुल है, सही है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो है पेंडिंग है या ये होना है, ये यहां से ले आए। अब इसको मैं डेटाबेस में जाके चेंज कर देता हूं। लेट्स से सक्सेस। तो इसका हमारा जो था ऑर्डर अपडेट हो गया। इसी के साथ जो ऑर्डर रिसेंट प्लेस हुआ है वो ऊपर आना चाहिए था। तो जो रिसेंट प्लेस हुआ है वो 40 रुपीज वाला हुआ है। चलिए, ये भी बराबर सेट है। अब पेमेंट स्टेटस का तो बराबर हो गया, सेम ऐसा ही हमारा कुछ ऑर्डर स्टेटस का भी होना चाहिए। तो ऑर्डर स्टेटस के लिए क्या है, अगर मैं देखूं, चलिए ऑर्डर स्टेटस तो हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं, फिलहाल तो हम पेंडिंग लेके चल रहे हैं। तो मैं इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूं, बस खाली जो स्टेटस है मेरा वो ले आता हूं। जब हम स्टेटस अपडेट करने का ऑप्शन देंगे यहाँ पे, तभी मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि हम इधर चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो
तो ज्वाइन के बारे में फ्रेंड्स मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। मैं ऑलरेडी ज्वाइन के बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूं, डिटेल वीडियो। तो मैं यहां पे चलता हूं और कंट्रोल F5, SQL कहाँ गया, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, ये रहा। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक से ज्यादा टेबल का डेटा आपको लेके आना हो तो आप कैसे लेके आ सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ज्वाइन के बारे में पता नहीं है तो आप यहां से भी उसे रेफर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूं। तो यहां पे हम बोल देते हैं ऑर्डर दिस डॉट स्टार, कॉमा, जो हमारा ऑर्डर स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस डॉट ऑर्डर स्टेटस एस ऑर्डर स्टेटस अंडरस्कोर str, comma this from comma this। ऑर्डर मास्टर के बेस पे हम DESC करेंगे और यहां पे एक कंडीशन लगा देते हैं वेयर जो ऑर्डर मास्टर का ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस है वो बराबर है ऑर्डर स्टेटस के आईडी के, और ये जो डेटा है मैं नीचे प्रिंट करा देता हूं। चलिए, एरर आ गई फिलहाल, तो रीलोड करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी चेक करते हैं दोबारा। हमने बोला सिलेक्ट ऑर्डर दिस ऑर्डर स्टेटस एज दिस फ्रॉम दिस कॉमा दिस वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। एसक्यूएल क्वेरी तो ठीक लग रही है, एक बार इको करके देखते हैं, हो सकता है कोई कॉलम का नाम हम यहाँ पे गलत यूज कर दें। देखिए एरर आ गई। अच्छा, एरर क्या बोल रही है, ऑर्डर DESC, ऑर्डर डॉट DESC। अच्छा ये देखिए ना, ये गलत दिखा ना हमने, ऑर्डर डॉट ID होना चाहिए था, बिल्कुल। तो ऑर्डर डॉट ID कर देते हैं इसे, रीलोड करता हूं तो देखिए यहां पे मेरे पास आ गया कि ऑर्डर का जो मेरा स्टेटस है वो क्या है, आ गया जी। यहां पे देखिए, अब यहां पे एक चीज और होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज तो और होनी चाहिए, ये जो डेट आ रही है ना, ये पूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर ये पूरी नहीं होगी ना तो हमें यही नहीं पता चलेगा ऑर्डर किस टाइम पे प्लेस हुआ है। तो इसके लिए मैं यहां पे ये भी ले लेता हूं, आर मिनट एंड सेकेंड। एक्चुअली सेकेंड की फिर भी जरूरत नहीं है, मिनट तो चाहिए एटलीस्ट। तो यहां पे हमारे पास ये टाइम भी आ गया कि जो ऑर्डर था मेरा ये किस टाइम पे प्लेस हुआ है। चलिए जी, ठीक है, यहां तक ये पूरा सेट है, एडमिन पैनल पे आ गया। अब दो चीजें बचती हैं यहाँ पे, एक तो अगर मुझे ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना हो वो कैसे करेंगे, जैसे कि मैं अगर ऑर्डर स्टेटस, यहां पे अगर मेरे पास मास्टर होते, ऑर्डर का क्या स्टेटस है, पेंडिंग है, ऑर्डर कुक हो रहा है, ऑन द वे है, क्या है, तो वो सारी चीजें मास्टर में ले लेंगे। इसके अलावा यहां पे हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन देंगे अगर हमें ये ऑर्डर के स्टेटस को चेंज करना है उस चीज के लिए। और एक्शन की अगर जो जरूरत है, मुझे एक्चुअली में कोई जरूरत लग नहीं रही है तो मैं ये एक्शन तो हटा ही देता हूं, थोड़ा स्पेसिंग मिल जाएगी। चलिए, आ गया। अब एक चीज यहां पे और है कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है इसकी डिटेल क्या है, इस ऑर्डर की आईडी क्या है। तो ये सीरियल नंबर को भी मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी जगह पे ऑर्डर आईडी कर देता हूं। और फिलहाल के लिए जो हमारी प्राइमरी की है उसी को हम ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, यानी कि आईडी। चलिए, ऑर्डर आईडी भी आ गई हमारी, 1 है और 2 है। तो जो 1 और 2 एक बार चेक करते हैं। यहां पे भी एक अपडेट करना पड़ेगा एक्चुअली, ऑर्डर मास्टर। तो 1 है हमारा ये और 2 है हमारा ये। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, जो भी हमारा जब पेज रीलोड होता है तो हमारा जो डेटा है वो ऑर्डर वाइज अरेंज भी होना चाहिए था। तो ऑर्डर बाई आईडी DESC लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया असेंडिंग डिसेंडिंग का, यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे क्या क्या बचता है, एक चीज तो ये बचती है कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसकी डिटेल्स क्या है। जो ऑर्डर प्लेस हुआ उसकी डिटेल्स क्या है, वो तो है ही नहीं हमारे पास। और दूसरा, अगर मुझे ऑर्डर अपडेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। और
जो मेरा ऑर्डर है यहाँ पे, उस ऑर्डर का अगर मेरे को जब आगे जाके डिलीवरी बॉय एलोकेट करना होगा, मैं वो कैसे करूंगा। तो ये सब जो है कुछ चीजें यहाँ पे अभी पेंडिंग है, एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो अगली चीज तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारी ऑर्डर मास्टर में चलते हैं एक बार, इसको मैं बंद कर देता हूं। अभी मेरे स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर आ गई है। ऑर्डर मास्टर में, सॉरी, ऑर्डर डिटेल में, ओके, ऑर्डर डिटेल में हमें यहाँ से डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी डिश किस प्राइस में किस क्वांटिटी पे ली गई है। यहां से हमें ये डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ऑर्डर डिश डिटेल अंडरस्कोर आईडी है, यहां से और पीछे से हम रिलेशन यहां पे सारा का सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक तो हम ये भी चीज दिखा देते हैं कि जो ऑर्डर है वो किस डिश के करस्पॉन्डेंस प्लेस हुआ है। तो मैं यहां पे एक और दिखा देता हूं, इसको पहले लेते हैं एक्चुअली में। ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट स्टेटस से ठीक पहले का है ये पेमेंट स्टेटस है। तो यहां पे हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो लेके आनी पड़ेंगी, इस पर्टिकुलर ऑर्डर की सारी डिटेल्स। चलते हैं, देखते हैं एक बार कैसे आएगी। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं, गेट ऑर्डर डिटेल्स, और यहां पे हम ये जो ऑर्डर की आईडी है इसे पास कर देते हैं। चलते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। यहां पे बना तो नहीं है, अच्छा ये फंक्शन भी, ये तो फ्रंट एंड के फंक्शन है, इसे मैं बंद कर देता हूं। एडमिन पैनल में चाहिए हमें तो फंक्शन, तो एडमिन के फंक्शन में चलते हैं। अच्छा, एडमिन में तो फंक्शन हमारा था ही नहीं कोई, हमने उसी को फ्रंट में कॉल करा लिया था जिससे दोनों जगह कॉल हो सके। तो यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं और यहां पे पास कर देते हैं OID। चलिए, ऑर्डर की जो आईडी थी वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइन का यूज होगा अगेन आपका। तो यहाँ पे हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है इनकी कैसे हमें डिटेल मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अगर मुझे ये चेक करना है कि ऑर्डर ID 1 का क्या क्या आइटम प्लेस हुआ है, तो मुझे ये पता चलता है कि ये टेबल में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये मेरी जो है डिटेल्स है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक बार नए टैब में खोलता हूँ। ओके, अब ऑर्डर डिटेल में चलते हैं। ऑर्डर डिटेल, सॉरी, ऑर्डर डिश डिटेल, सॉरी डिश डिटेल। अच्छा, डिश डिटेल में आते हैं जब हम तो ये आईडी से, आईडी नंबर 8 से, आईडी नंबर 8 से मुझे पता चलता है कि हाफ प्लेट ये लगा है। डिश में आते हैं हम, अब यहां से हमें आईडी मिली 4। अब इस 4 के थ्रू हमें पता चला कि हाफ बटर चिकन था। तो इस हिसाब से हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो यहाँ पे ट्रेवल्स करेगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी जो ट्रेवल्स होने वाली है वो लिख देता हूं यहाँ पे। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, हमें एक तो ये चाहिए ऑर्डर जो डिटेल है डॉट, इस टेबल से क्या क्या चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस कॉमा डॉट QTY। ठीक है जी, ओके। डिश डिटेल की टेबल से हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट, हाफ है कि फुल है, एट्रीब्यूट। और जो हमारी टेबल है डिश की, ये टेबल से हमें क्या चाहिए, डिश का नाम क्या था। कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व है यहां पे, ऑर्डर डिटेल कॉमा डिश डिटेल कॉमा डिश, अब खाली डिश। अब रिलेशन यहां पे कैसे सेट करेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि जो ऑर्डर डिटेल का जो ऑर्डर आईडी है वो बराबर है 1 के। ये 1 वो है जो हमें आईडी से मिला था। एंड जो ऑर्डर डिटेल है यहां पे डॉट, इसका जो ये है ये बराबर है डिश डिटेल के आईडी के। एंड इस टेबल का जो डिश आईडी है ये बराबर है डिश टेबल के आईडी के।
ये कुछ हमारा ज्वाइन चलेगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया कि यूजर ने क्या क्या लिया था। हाफ प्लेट उसने ये लिया है, फुल प्लेट उसने ये लिया। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए दो और एक, दो और एक कौन से हमारे, ये एक है। दोनों के दोनों डिश आईडी एक के बारे में बात हो रही है। प्रॉपर आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एसक्यूएल लगा लेता हूँ। ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी है। यहाँ पे ये जो 1 है ये मेरा ये वैल्यू हो गई। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, उसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ये एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता हूँ। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्हाइल लूप चला लेते हैं। और यहाँ पे व्हाइल लूप में रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव $res। इसके बेस पे जो डेटा आएगा उससे मैं एक डेटा नाम की एरे में डाल दूंगा, रो में, और मैं इसको यहां से रिटर्न करा देता हूं। और इसी के साथ यहाँ पे जो डेटा है इसकी एक ब्लैंक एरे इनिशियलाइज कर देते हैं। ऑर्डर में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इज इक्वल टू दिस, और ये PHP के ब्रैक कोड में आएगा। अब एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं यहाँ पे। अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, ओके, इक्वल टू लगेगा एक्चुअली में। देखिए ये आ गया। अब यहां पता चल गया कि यहां पे हमारे ये 3 आइटम है, और यहां पता चला कि यहां पे हमारा खाली एक ही आइटम है। ये हमारे पास इधर आ गया। अब इसका हम यहां पे एक फॉर ईच चला लेते हैं। फॉर ईच दिस एज $list। अब इसके बेस पे हम यहां पे जो हमारे आइटम्स हैं वो बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि एक टेबल बना लेते हैं यहां पे। अगेन टेबल को बंद कर देते हैं, और यहां पे मैं इको कर देता हूं tr क्लोज। इसे बंद करते हैं, और यहां पे मैं एक एक करके जो मेरी चीजें हैं वो यहां पे डाल देता हूं। सबसे पहली चीज तो मेरी ये आएगी किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो हमने बोला यहाँ पे, या एक काम करता हूं कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि कैसे ये चल रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे इसे बंद ही कर देता हूं और खाली HTML का काम यहाँ पे कर लेता हूं। सॉरी, ई को लिस्ट में से उठा लेंगे डिश को। इसको भी मैं नए टैब में ले लेता हूं। चलिए, एक ये रो हो गई, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये। अगली चीज क्या आ जाएगी, क्या था वो, हाफ प्लेट था, तो यहां मैं हाफ कर देता हूं। क्या प्राइस में गया है और क्या क्वांटिटी में गया है, QTY। चलिए एक बार रीलोड करके चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। बटर चिकन है, हाफ, 250 प्राइस था, इसमें गया है। और एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल है ना, यहाँ पे मैं हेडिंग भी सेट कर लेता हूँ। डिश एट्रीब्यूट किस प्राइस में गया है और किस क्वांटिटी में गया है, QTY। चलिए ये आ गया। एक इसका बॉर्डर होना चाहिए, तो यहां पे ये बूटस्ट्रैप लगा है क्या, कंट्रोल U करके देख लेता हूं एक बार कि बूटस्ट्रैप है क्या यहाँ पे। अच्छा बूटस्ट्रैप 4 है, तो या फिर एक काम कर लेते हैं, मैं खुद ही यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ। इस टेबल में बॉर्डर नहीं है,
मैं बॉर्डर डाल देता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड, और कलर इसका मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। तो कलर मेरा इसका ये हो गया। चलिए, ये बेसिकली हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल में यहाँ पे हार्ड कोड बॉर्डर डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, BORDER, रीलोड। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ये प्लेस हो जाएगा। और एक काम कर लेते हैं, इसे TH कर लेते हैं, टेबल हेडिंग। एक बार रीलोड कर लेते हैं। चलिए, ये बेसिक इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे डिटेल है ये आ गई यहाँ पे। इसको अगर आगे करेंगे आप तो हमें आगे जाके जो बाकी की डिटेल्स है वो भी मिल जाएगी। अब आपके ऊपर है, अगर आपको ये टेबल में सेट करना है आप टेबल में कर सकते हैं, अगर आपको टेबल में सेट नहीं करना तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो सारा का सारा डेटा था यहाँ पे आ गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी के क्लिक पे एक डिटेल पेज भी बना सकते हैं। डिटेल पेज पे आप जाएंगे तो वहां से भी इसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि इसकी जो फॉन्ट है या जो मेरा ये TR है इसकी लाइन हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 10 पिक्सल। अच्छा, ये लाइन हाइट इसकी नहीं ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। तो ये मेरी यहाँ पे डिटेल्स जो थी वो डिश की आ गई। अब क्या क्या काम बचता है हमारा यहाँ पे? एक तो हमारा ये काम बचता है कि अगर हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी है कि जो डिलीवरी बॉय का, तो सॉरी मैं भूल ही गया, वो तो हम बाद में करने वाले। एक काम बस ये बचता है यहाँ पे कि अगर मुझे किसी ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना हो तो वो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा। इसके बाद हमें क्या काम करना है कि जो हमारा फ्रंट एंड है वहां पे भी तो ये ऑर्डर जो हमारा बन रहा है वो बनना चाहिए, जो यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया था वो उसको दिखना चाहिए। तो ये जो दो काम है फिलहाल ये पेंडिंग है, और जो एक पेमेंट गेटवे के बारे में जो मैंने आपको बोला था वो भी हमारा पेंडिंग है, और भी कुछ चीजें पेंडिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि ये ऑर्डर का स्टेटस अगर हमें यहाँ पे अपडेट करना हो तो कैसे हम उसे पॉपअप या कुछ यहाँ पे दे सकें, क्योंकि डिटेल पेज तो बनाया नहीं है हमने। और एक काम और भी कर लीजिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ऑर्डर का यहाँ पे डिटेल पेज बनाना चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल पेज बना के भी दे दूंगा। आपके ऊपर है, जो आपको चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर को कैसे अपडेट करना है वो देखेंगे, और फ्रंट एंड पे जब हमें यूजर को ये चीज देनी है कि अगर यूजर को फ्रंट एंड में ऑर्डर का पेज कैसे दिखेगा और वहां पे ऑर्डर का स्टेटस बाकी चीजें उसे कैसे दिखेंगी वो कैसे करना होगा, इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था मैं उसको यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बता दीजिए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।